का इस हिंदुस्तान का कि उनकी जयंती पूरे समाज पूरे हिंदुस्तान को मनानी चाहिए, क्योंकि जो रैदास जी कह के चले गए, जो उनकी वाणी थी वो वाणी कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म में जन्म लिए हो, सभी का सोच एक ही है कि मानव मानव से प्यार करें। जब संत रैदास जी 13वीं शताब्दी में जब उनका जन्म हुआ था, उस समय हमारा हिंदुस्तान जाति प्रथा जैसे कुरीतियों से झेल रहा था। पूजा पाठ के आडंबर के तहत हमारा हिंदुस्तान इस तरह से बन गया था कि छुआछूत की व्यवस्था भी इस हिंदुस्तान में हो गई थी। इसलिए मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि इस हिंदुस्तान में एक ऐसा संत हुआ जिसे पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने संत शिरोमणि की उपाधि दी और अपने आप में मुझे भी गौरवान्वित अपने आप को मैं महसूस करती हूँ कि जब भी जन्मदिन संत रैदास जी का होता है तो लगभग सभी जगह लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे उनकी वाणी को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी और सबको मालूम है, आज भी अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो एक लोकोक्ति थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसके बारे में मैं बस वही बात आपसे कहना चाहूंगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा क्यों कहा गया था। क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, ये 3 फुट के ढांचे को अपना स्वरूप मान लिए और इसी स्वरूप को अपने आप में गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप देखिए, यही 3 फुट का शरीर, चाहे आपका पिता का हो, माता का हो, भाई का हो, पत्नी का हो, पति का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, अगर यही 3 फुट के शरीर से एक चीज चला जाता है तो उस व्यक्ति को आप तुरंत शमशान पहुंचा देते हैं और उसे मृत्यु के बाद उसे जला देते हैं। लेकिन ऐसा क्या है, उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया था कि हर जीव के अंदर एक परमात्मा का वास होता है। क्योंकि आप सभी जानते हो, आप अमीर हो, गरीब हो, चाहे ऊंची नीची जाति का जो भी भेद हो, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है। खासकर महात्मा बुद्ध की भी बात आप लोगों ने की, तो मैं उनकी बात को भी आपसे कहना चाहूंगी कि बुद्ध ने तो एक ही बात कहा था, कोई भी व्यक्ति एक ही विधि के विधान से इस धरती पे आता है और एक ही विधि के विधान से इस धरती से चला जाता है। फिर क्यों इतना जाति पाति। और उस समय संत रैदास जी कहे कि जब आप मनन करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा अगर सबसे खूबसूरत चीज बनाई गई थी तो मनुष्य, और मनुष्य खूबसूरत क्यों था, क्योंकि उसके अंदर एक विवेक था। जब आप आत्ममंथन करते हैं, आप परमात्मा की साक्षात्कार कर लेते हैं, तो वो अलौकिक शक्ति आपके पास हो जाती है। आज संत रैदास जी वही अलौकिक शक्ति के मालिक हो गए थे और उन्होंने कहा था, जब छुआछूत के बंधन में उस समय के समाज के जो लोग छुआछूत बना दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि तुम रविदास घर में जन्म लिए हो, रैदास तुम गंगा में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि तुम बड़े हो सकते हो, समाज में पूजा पाठ के आधार पर तुम बड़े जरूर हो सकते हो, लेकिन जिस कठौती में वो चमड़े का जूता फुलाते थे, बोले थे कि मैं आत्म साक्षात्कार किया हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मन चंगा है तो इस कठौती में ही गंगा माँ आएंगी। और वो प्रमाण उन्होंने दिया और एक आवाहन पर माँ गंगा उनके कठौती में आए और सब लोग उस संत को देखते रह गए। और सबसे बड़ी बात, आज भी मीरा की भक्ति को सब लोग बहुत प्रेम से गाते हैं। मीरा को आज कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। मैं आपको बता दूं, मीरा को भी कृष्ण का आत्म साक्षात करवाने वाला और कोई संत नहीं था, यही संत शिरोमणि रैदास जी थे। इसलिए मैं तमाम यहाँ पे बच्चे हैं, युवा हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि संत रैदास जी ने कभी भी पूजा पाठ का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, जो वो विचार इस समाज में रखे थे, वो एक ही बात सिखलाए थे कि मानव मानव से प्रेम करे। इसलिए मैं आप लोग, खासकर यहाँ युवा क्लब के साथी लोग से कहना चाहूंगी, आप बहुत आगे जाइए और जिस तरह से संत रैदास की पूजा अर्चना आप करते हैं
उनकी वाणी पर, उनके कहे हुए वाणी पर चलिए। अगर सारा समाज उनकी वाणी पर चलने लगे तो हमारा समाज बहुत खूबसूरत होगा। और इस हिंदुस्तान को तो सबसे खूबसूरत समाज बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दे दी। अगर महात्मा बुद्ध ने अमीरी गरीबी की खाई को मिटाया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस हिंदुस्तान को इतनी बड़ी ताकत दी थी। उन्होंने कहा था कि आज से इस हिंदुस्तान का कोई भी राजा का बेटा इस हिंदुस्तान का मालिक नहीं होगा। जिस समय उन्होंने संविधान लिखा था उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि आज से मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब इस हिंदुस्तान का बागडोर आपके हाथ में होगा। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने इस हिंदुस्तान को समतामूलक समाज बनाने के लिए इस हिंदुस्तान को सबसे बड़ी ताकत जो दी थी, वोट का अधिकार। आप सभी को पता है, आप समाज का ऊंचा व्यक्ति अगर इस हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद है तो राष्ट्रपति का पद। अगर समाज का जो निचले तबके का व्यक्ति है जिसे कोई व्यवस्था नहीं है, उसका वोट का गिनती और हमारे राष्ट्रपति के वोट का भी गिनती बराबर है। इसलिए आपके हाथ में आपका समाज है, आपके हाथ में आपका हिंदुस्तान, बिहार, सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए ये संतों का देश रहा है, संतों की वाणी से हमारा हिंदुस्तान चला है। हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को ना अमीरी से पूजा गया, ना उसकी महानता से पूजा गया। हमारे यहाँ इस हिंदुस्तान में अगर कोई पूजा जाता है तो चरित्र से। इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान में रामचरितमानस की पूजा होती है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी, अगर रैदास जी को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तो अपने समाज को खूबसूरत